एक समय मिथिलाधीश राजा जनक के मन में पूर्व पुण्य के प्रभाव से इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस असार संसार रूप के बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी। और फिर उन्होंने ऐसा भी विचार किया कि किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के समीप जाना चाहिए। इसी अंतर में उनको मानो ब्रह्म ज्ञान के समुद्र परम दयालु श्री अष्टावक्र जी मिले। इन मुनि की आकृति को देखकर राजा जनक के मन में ये अभिमान हुआ कि ये ब्राह्मण अत्यंत ही कुरूप है। तब दूसरे के चित्त का वृतांत जानने वाले अष्टावक्र जी राजा के मन का भी विचार दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर राजा जनक से बोले, हे राजन, देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्म दृष्टि करोगे तो ये देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थिर आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है परंतु उसका जल टेढ़ा नहीं होता, जिस प्रकार गन्ना टेढ़ा होता है परंतु उसका रस टेढ़ा नहीं है, इसी प्रकार यद्यपि पांच भौतिक ये देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है, किंतु आत्मा असंग, निर्विकार, व्यापक, ज्ञान घन, सच्चिदानंद स्वरूप, अखंड, अच्छेद्य, अभेद्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव है। इस कारण हे राजन, तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्मदृष्टि करो। परम दयालु अष्टावक्र जी ने इस प्रकार के वचन सुनने से राजा जनक का मोह तत्काल दूर हो गया और राजा जनक के मन ने विचार किया कि मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो गए। मैं अब इनको ही गुरु मानूंगा, क्योंकि ये महात्मा ब्रह्म विद्या के समुद्र रूप हैं, जीवन मुक्त हैं। अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौन मिलेगा। अब तो इनसे ही गुरु दीक्षा लेकर इनकी ही शरण लेना योग्य है। इस प्रकार विचार कर राजा जनक अष्टावक्र जी से इस प्रकार बोले, हे महात्मन, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूं। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य बना लिया। तब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के निमित्त और ब्रह्म विद्या के श्रवण करने की इच्छा करके अष्टावक्र जी से पूछने लगे। अष्टावक्र जी से राजा जनक प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अविद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों के बार बार जन्म मरण रूप दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति का रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कृपा करके मुझसे कहिए। इस प्रकार जब राजा जनक ने प्रश्न किया तब ज्ञान विज्ञान संपन्न परम दयालु अष्टावक्र मुनि ने विचार किया कि ये पुरुष तो अधिकारी है और संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मेरे निकट आया है। इस कारण इसको साधन चतुष्ट पूर्वक ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं, क्योंकि साधन चतुष्ट के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती है। इस कारण शिष्य को प्रथम साधन चतुष्ट का उपदेश करना योग्य है और साधन चतुष्ट के अंतर ही ब्रह्म ज्ञान के विषय की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार कर अष्टावक्र जी बोले, हे तात, हे शिष्य, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद मुक्ति की इच्छा जब हो तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों को त्याग दें। ये पांच विषय कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका इन पांच ज्ञानेंद्रियों के हैं। ये संपूर्ण जीव के बंधन है। इनसे बंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता है तब बड़ा दुखी होता है। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले पुरुष को दुख होता है, उसी प्रकार शब्दा विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात शब्दादि विषय महा अनर्थ का मूल है। उन विषयों को तू त्याग दे। अभिप्राय ये है कि देह आदि के विषय में मैं हूं, मेरा है इत्यादि
अभ्यास मत कर। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों के दमन करने का उपदेश किया। जो पुरुष इस प्रकार करता है उसको दम नाम वाले प्रथम साधन की प्राप्ति होती है, और जो अंतःकरण को वश में कर लेता है उसको शम नाम वाली दूसरे साधन की प्राप्ति होती है। जिसका मन अपने वश में हो जाता है उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है। उसका नाम वेदांत शास्त्र में निर्विकल्प समाधि कहा है। उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति के अर्थ क्षमा अर्थात सब सह लेना, आजव अर्थात अविद्या रूप दोष से निवृत्ति रखना, दया अर्थात बिना कारण ही पराये दुख दूर करने की इच्छा, तोष अर्थात सदा संतुष्ट रहना, सत्य अर्थात त्रिकाल में एक रूपता। इन 5 सात्विक गुणों का सेवन करें। जिस प्रकार कोई पुरुष अमृत तुल्य औषधि का सेवन करे और उस औषधि के प्रभाव से उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष अमृत तुल्य इन 5 गुणों का सेवन करता है उसके जन्म मृत्यु रूप रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात इस संसार के विषय में जिस पुरुष को मुक्ति की इच्छा हो वो विषयों का त्याग कर दे। विषयों का त्याग किए बिना मुक्ति कदापि नहीं होती है। मुक्ति अनेक दुखों को दूर करने वाली और परमानंद की देने वाली है। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि ने प्रथम शिष्य को विषयों के त्यागने का उपदेश दिया। अब मुनि साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य को मुक्ति का उपदेश करते हैं। यहाँ शिष्य शंका करता है, हे गुरु, पंचभूतों का शरीर ही आत्मा है और पंचभूतों के ही 5 विषय हैं। सो उन पंचभूतों का जो स्वभाव है उसका कदापि त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी से गंध का या गंध से पृथ्वी का कदापि वियोग नहीं हो सकता, किंतु वो दोनों एक रूप होकर रहते हैं। इसी प्रकार रस और जल, अग्नि और रूप, वायु और स्पर्श, शब्द और आकाश हैं। अर्थात शब्दादि 5 विषयों का त्याग तो तब हो सकता है जब पंचभूतों का त्याग हो, और यदि भूत का त्याग हो तो शरीर पात हो जाएगा। फिर उपदेश ग्रहण करने वाला कौन रहेगा तथा मुक्ति सुख को कौन भोगेगा? अर्थात विषय का त्याग तो कदापि नहीं हो सकता। इस शंका के निवारण करने के अर्थ अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। हे शिष्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके धर्म जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं, सो तू नहीं है। 5 भौतिक शरीर के विषय में अज्ञान से अहम भाव है, मतलब मैं हूं, मेरा है, ये सब मानता है। सो इनका त्याग कर, अर्थात इस शरीर के अभिमान का त्याग कर दे और विषयों को अनात्म धर्म जानकर त्याग कर दे। अब शिष्य इस विषय में फिर शंका करता है, हे गुरु, मैं गौर वर्ण हूं, कृष्ण वर्ण हूं, रूपवान हूं, पुष्ट हूं, कुरूप हूं, काला हूं, नीच हूं। इस प्रकार की प्रतीति इस 5 भौतिक शरीर में अनादिकाल से सभी पुरुषों को हो जाती है। फिर आपने जो कहा कि तू देह नहीं है, सो इसमें क्या युक्ति है? तब अष्टावक्र बोले, हे शिष्य, अविवेकी पुरुष को इस प्रकार प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से तू देह इंद्रियों का दृष्टा और देह इंद्रियों से पृथक है। जिस प्रकार घट को देखने वाला पुरुष घट से पृथक होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्व दोष रहित और सबका साक्षी जान। इस विषय में न्याय शास्त्र वालों की शंका है कि साक्षीपना तो बुद्धि में रहता है, इस कारण बुद्धि ही आत्मा हो जाएगी। इसका समाधान ये है कि बुद्धि तो जड़ है और आत्मा चेतन माना है। इस कारण जड़ जो बुद्धि सो आत्मा नहीं हो सकती, अतः आत्मा को चैतन्य स्वरूप जान। यहां शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरु,
चैतन्य रूप आत्मा के जानने से क्या फल होता है, सो कहिए। इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, साक्षी और चैतन्य जो आत्मा, उसको जानने से पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है। यही आत्मज्ञान का फल है। मुक्ति का स्वरूप किसी के विचार रस में नहीं आया है। षट्शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुक्ति के स्वरूप की कल्पना करते हैं। न्याय शास्त्र वाले इस प्रकार कहते हैं कि दुख मात्र का जो अत्यंत नाश है वही मुक्ति है। और बलवान प्रभाकर मतालंबी मीमांसों का ये कथन है कि समस्त दुखों के उत्पन्न होने से पहले जो सुख है वही मुक्ति है। बौद्ध मत वालों का ये कथन है कि देह का नाश होना ही मुक्ति है। इस प्रकार भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं, परंतु यथार्थ बोध नहीं होता है। किंतु वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मज्ञान ही मुक्ति है। इस कारण अष्टावक्र मुनि शिष्य को उपदेश करते हैं, हे शिष्य, यदि तू देह तथा आत्मा के विवेक को अलग जानेगा और आत्मा के विषय में विश्राम करके चित्त एकाग्र करेगा, तो तू वर्तमान में ही मनुष्य देह के विषय सुख तथा शांति को प्राप्त होगा, अर्थात बंध मुक्त कहिए, कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि अनेक अनर्थों से छूट जाएगा। शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरु, मैं तो वर्णाश्रम के धर्म में हूं, इस कारण मुझे वर्णाश्रम के कर्म का करना योग्य है, अर्थात वर्णाश्रम के कर्म करने से आत्मा के विषय में विश्राम करके मुक्ति किस प्रकार होगी। तब इसका गुरु समाधान करते हैं, तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रम में नहीं है। तहां शिष्य प्रश्न करता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं इत्यादि प्रत्यक्ष है, इस कारण आत्मा ही वर्णाश्रमी है। तब गुरु समाधान करते हैं, आत्मा का इंद्रिय तथा अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्ष होता है वो देह है। शिष्य फिर प्रश्न करता है कि मैं क्या वस्तु हूं। तब गुरु समाधान करते हैं कि तू असंग अर्थात देहाधिक उपाधि तथा आकार रहित विश्व का साक्षी आत्मस्वरूप है, अर्थात तुझमें वर्णाश्रमपना नहीं है। इस कारण कर्मों के विषय में आसक्ति न करके चैतन्य रूप आत्मा के विषय में विश्राम करके परमानंद को प्राप्त हो। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि वेदोक्त वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग कर आत्मा के विषय विश्राम करने में भी तो अधर्म रूप प्रत्यवाय होता है। इसका गुरु समाधान करते हैं, हे शिष्य, धर्म अधर्म सुख और दुख ये तो मन का संकल्प है। इस कारण इन धर्माधर्मादि के आदि 7-13 त्रिकाल भी संबंध नहीं है। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, क्योंकि जो विहित अथवा निषिद्ध कर्म करता है वही सुख दुख का भोगता है। सो तुझमें नहीं है, क्योंकि तू तो शुद्ध स्वरूप है और सर्वकाल मुक्त है। अज्ञान करके भासने वाले सुख दुख आत्मा के विषय आश्रय करके ही निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि शुद्ध एक नित्य मुक्त ऐसा जो आत्मा है, उसका बंध किस निमित्त से होता है कि जिस बंधन के छुड़ाने के अर्थ बड़े बड़े योगी पुरुष यत्न करते हैं। तब गुरु समाधान करते हैं, हे शिष्य, तू अद्वितीय सर्वसाक्षी सर्वदा मुक्त है। तू जो दृष्टा को दृष्टा न जानकर अन्य जानता है, यही बंधन है। सर्व प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है और अभिमानी जीव के जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी आत्मा सर्वदा मुक्त है। अब शिष्य प्रश्न करता है कि फिर संसार बंध क्या वस्तु है। इसका गुरु समाधान करते हैं कि ये प्रत्यक्ष देहाभिमान ही संसार बंधन है, अर्थात ये कार्य करता हूं, ये भोग करता हूं इत्यादि ज्ञान ही संसार बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मन के भोग को
आत्मा का भोग मानकर बंध सा हो जाता है। यहां तक बंधे हेतु का वर्णन किया। अब अनर्थ के हेतु का वर्णन करते हुए अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद के उपाय का वर्णन करता हूं। मैं करता हूं, इस प्रकार अहंकार रूप महाकाल सर्प से तू काटा हुआ है। इस कारण मैं करता नहीं हूं, इस प्रकार विश्वास रूप अमृत पीकर सुखी हो। आत्माभिमान कर सर्प के विष से ज्ञान रहित और जर्जरीभूत हुआ है। ये बंधन जितने दिनों तक रहेगा, जब तक किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन ये जानेगा कि मैं देहादि कोई वस्तु नहीं हूं, मैं निर्लिप्त हूं, उस दिन किसी प्रकार का मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि हे आत्मज्ञान रूपी अमृतपान किस प्रकार करूं? तब गुरु समाधान करते हैं, हे शिष्य, मैं एक हूं, अर्थात मेरे विषय सजाति विजाति का भेद नहीं और स्वगत भेद भी नहीं, केवल एक विशुद्ध बोध और स्वप्रकाश रूप हूं। निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को भस्म करके शोक, मोह, राग, द्वेष, प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु, इनके नाश होने पर शोक रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो। यहाँ शिष्य शंका करता है कि हे आत्मज्ञान से अज्ञान रूपी वन के भस्म होने पर भी सत्य रूप संसार की ज्ञान से निवृत्ति न होने के कारण शोक रहित किस प्रकार होऊंगा? तब गुरु समाधान करते हैं, हे शिष्य, जिस प्रकार रज्जु के विषय सर्प की प्रतीति होती है और उसका भ्रम प्रकाश होने से निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म के विषय जगत की प्रतीति अज्ञानक कल्पित है, ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। तू ज्ञान रूप चैतन्य आत्मा है, इस कारण सुख पूर्वक विचर। जिस स्वप्न में किसी पुरुष को सिंह मारता है तो वो बड़ा दुखी होता है, परंतु निद्रा के दूर होने पर उस कल्पित दुख का जिस प्रकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार तू ज्ञान से अज्ञान का नाश करके सुखी हो। फिर शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरु, दुख रूप जगत अज्ञान से प्रतीति होता है और ज्ञान से उसका नाश हो जाता है, परंतु सुख किस प्रकार प्राप्त होता है? तब गुरु समाधान करते हैं, हे शिष्य, दुख रूपी संसार के नाश होने पर आत्मा स्वभाव से ही आनंद स्वरूप हो जाती है। मनुष्य लोक से तथा देवलोक से आत्मा का आनंद परम उत्कृष्ट और अत्यंत अधिक है। शिष्य शंका करता है, यदि संपूर्ण संसार रज्जु के विषय में सर्प के समान कल्पित है, वास्तव में आत्मा परमानंद स्वरूप है, तो बंध मोक्ष किस प्रकार होता है? तब गुरु समाधान करते हैं, हे शिष्य, जिस पुरुष को गुरु की कृपा से ये निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूं, वही मुक्त है, और जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती है और वो ये जानता है कि मैं अल्पज्ञ जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूं, वही बद्ध है, क्योंकि बंध और मोक्ष अभिमान से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात मरण समय में जैसा अभिमान होता है, वैसे ही गति होती है। ये बात श्रुति, स्मृति, पुराण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं। मरणे या मति, ये गीता में भी लिखा गया है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम त्वम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावे भाविता। इसका अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर को त्यागता है, वैसी वैसी भावना से उसकी गति को प्राप्त होता है। श्रुति में भी कहा है कि तम विद्या कर्मणि समारभेते पूर्व प्रज्ञा च। इसका भी यही अभिप्राय है। और बंध तथा मोक्ष अभिमान से होते हैं, वास्तव में नहीं। ये वार्ता पहले कह आए हैं, तो भी दूसरी बार शिष्य को बोध होने के अर्थ कहा है। इस कारण कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अत्यंत कठिन है। जीवात्मा के बंध और मोक्ष
परमार्थिक हैं। इस तार्किक की शंका को दूर करने के निमित्त कहते हैं कि अज्ञान से देह को आत्मा माना है, इस कारण वो संसारी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकार आदि अंतःकरण के धर्म को जानने वाला है, और विभु अर्थात नाना प्रकार का संसार जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्व का अधिष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है, एक अर्थात स्वागत आदि 3 भेदों से रहित है, मुक्त अर्थात माया का कार्य जो संसार उसके बंधन से रहित, चैतन्य रूप, अक्रिय, असंग, निष्प्रह अर्थात विषय की इच्छा से रहित है, और शांत अर्थात प्रवृत्ति निर्वृत्ति रहित है। इस कारण वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है। मैं देह रूपे हूं, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ये अनादिकाल का अज्ञान एक बार के आत्मज्ञान के उपदेश से निवृत्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने भी कहा है, आवृत्ति रसकदुपदेशात् श्रोतव्यो मंतव्यो इत्यादि श्रुति के विषय में बार बार उपदेश किया है। इस कारण श्रवण मनन आदि बारंबार करने चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार अष्टावक्र मुनि कुत्सित भावनाओं का त्याग करते हुए बारंबार अद्वैत भावना का उपदेश करते हैं कि मैं अहंकार नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मूढ़ नहीं हूं। इन बाह्य और अंतर की भावनाओं का त्याग करके कूटस्थ अर्थात निर्विकार बोध रूप अद्वैत आत्मस्वरूप का विचार कर अनादिकाल का ये देहाभिमान एक बार उपदेश करने से निवृत्त नहीं होता है। इस कारण गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अनादिकाल से इस समय तक देहाभिमान रूपी फांसी से तू दृढ़ बंधा हुआ है। अनेक जन्मों में भी उस बंधन के काटने में तू समर्थ नहीं होगा। इस कारण शुद्ध विचार बारंबार करके मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा रूप हूं, इस ज्ञान रूपी खंड को हाथ में लेकर इस फांसी को काट कर सुखी हो। केवल चित्त की वृत्ति का निरोध रूप समाधि ही बंधन की निवृत्ति का हेतु है। इस पांत जल मत का खंडन करते हैं कि पार्थ जल योग शास्त्र में वर्णन किया है कि जिसके अंतःकरण की वृत्ति विराम को प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता है। सो ये बात कल्पना मात्र ही है, अर्थात तू अंतःकरण की वृत्ति को जीत कर सविकल्प हठ समाधि मत कर, क्योंकि तू निसंग, क्रिया रहित, स्वप्रकाश और निर्मल है। इस कारण सविकल्प हठ समाधि का अनुष्ठान भी तेरा बंधन है। आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है। इस कारण श्रांति युक्त जीव के चित्त को स्थिर करने के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करने से आत्मा की हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है। जिसको सिद्धि लाभ अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है उसको अन्य समाधि के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है। इस कारण ही राजा जनक के प्रति अष्टावक्र जी वर्णन करते हैं, तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है यही तेरा बंधन है, परंतु आत्मज्ञान विहीन पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अब शिष्य की विपरीत बुद्धि को निवारण करने के निमित्त गुरु उपदेश करते हैं, हे शिष्य, जिस प्रकार सुवर्ण के कटक कुंडल आदि सुवर्ण व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार ये दृश्यमान संसार तुझ में व्याप्त है, और जिस प्रकार मृत्तिका के विषय में घट शराब आदि किया हुआ होता है, इसी प्रकार ये संपूर्ण संसार तेरे विषय में प्रोत है। हे शिष्य, यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंच रहित है तथा शुद्ध बुद्ध चिद्रूप रूप है। तू चित्त की वृत्ति को विपरीत मत कर। इस देह के विषय में 6 उर्मी तथा 6 भाव विकार प्रतीत होते हैं, सो तू नहीं है, किंतु उनसे भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छा रहित है। यहाँ शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, 6 उर्मी
और 6 भाव विकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब गुरु वर्णन करते हैं, हे शिष्य, क्षुधा, पिपासा अर्थात भूख और प्यास, ये 2 प्राण की उर्मी अर्थात धर्म है। और इसी प्रकार शोक तथा मोद, ये 2 मन के उर्मी हैं। इसी प्रकार जन्म और मरण, ये 2 देह के उर्मी हैं। ये जो 6 उर्मी हैं सो तू नहीं है। अब 6 भाव आदि कारों के श्रवण कर। जापते, अस्ति, वर्धते, विप्रणिमते, अपक्षीयते और विनश्यते, ये 6 भाव स्थूल देह के विषय रहते हैं, सो तू नहीं है। तू तो उनका साक्षी अर्थात जानने वाला है। फिर शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरु, मैं कौन और क्या हूं, सो कृपा करके कहिए। तब गुरु कहते हैं, हे शिष्य, तू निर्भर अर्थात सच्चिदानंद घन रूप है, शीतल अर्थात सुख रूप है। तू अगाध बुद्धि जिसका कोई पार न पा सके ऐसा है, और अक्षुब्ध कहिए अर्थात क्षोभ रहित है। इस कारण तू क्रिया का त्याग कर चैतन्य रूप हो। श्री गुरु अष्टावक्र मुनि ने प्रथम एक श्लोक में मोक्ष का विषय दिखाया था। विषयान विश्वत्यज और सत्य पीयूष भद्भज। इस प्रकार प्रथम श्लोक में सब उपदेश दिया, परंतु विषयों को विषतुल्य होने में और सत्य रूप आत्मा के अमृत तुल्य होने में कोई हेतु वर्णन नहीं किया। सो 17वें श्लोक के विषय इसका वर्णन करके आत्मा को सत्य और जगत को अध्यस्त वर्णन किया है। दर्पण के विषय दिखता हुआ प्रतिबिंब अध्यस्त है, ये देखने मात्र होता है, सत्य नहीं। क्योंकि दर्पण के देखने से जो पुरुष होता है उसका शुद्ध प्रतिबिंब दिखता है, और दर्पण के हटा देने से वो प्रतिबिंब पुरुष में लीन हो जाता है। इस कारण आत्मा सत्य है, और जो जगत बुद्धि योग से भासता है उस जगत को विष तुल्य जान और आत्मा को सत्य जान, तब मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इस कारण अब 3 श्लोकों से जगत का मिथ्यात्व वर्णन करते हैं। हे शिष्य, साकार जो देह है उसको आदि ले संपूर्ण पदार्थ मिथ्या कल्पित है, और निराकार जो आत्म तत्व सो निश्चल है और त्रिकाल में सत्य है। श्रुति में भी कहा है, नित्य विज्ञान मानंद ब्रह्म। इस कारण चिन्ह मात्र रूप तत्व के उपदेश से आत्मा के विषय विश्राम करने से फिर संसार में जन्म नहीं होता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। अब गुरु अष्टावक्र जी वर्णाश्रम धर्म वाला जो स्थूल शरीर है उससे, और पुण्य अपुण्य धर्म वाला जो लिंग शरीर है उससे विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप का दृष्टांत सहित उपदेश करते हैं। हे शिष्य, वर्णाश्रम धर्म रूप स्थूल शरीर तथा पुण्य पाप रूपी लिंग शरीर, ये दोनों जड़ हैं, सो आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। इस विषय में दृष्टांत दिखाते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उस दर्पण के भीतर और बाहर एक पुरुष व्यापक होता है, उसी प्रकार स्थूल शरीर के विषय एक ही आत्मा व्यापक रहा है। कहा भी है, यत्र विश्वमिंद भांति कल्पित रज्जु सर्पवत, अर्थात जिस परमात्मा के विषय ये विश्व रज्जु के विषय कल्पित सर्प के समान प्रतीत होता है, वास्तव में मिथ्या है। ऊपर के श्लोक में कांच का दृष्टांत दिया है। उसमें संशय होता है कि कांच में देह पूर्ण रीति से व्याप्त नहीं होता है, इसी प्रकार देह में कांच पूर्ण रीति से व्याप्त नहीं होता है। इस पर दूसरा दृष्टांत कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश है वो घटा आदि संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त रहा है, इस प्रकार अखंड अविनाशी ब्रह्म है, वो संपूर्ण प्राणियों के विषय अंतर में तथा बाहर में व्याप रहा है। इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है, ऐशतः आत्मा सर्वस्यांतर। इस कारण ज्ञान रूपी खंड को लेकर देहाभिमान रूपी फांसी को काट कर
तू सुखी हो।